नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस समय हम खड़े हैं वार्ड 7 में। हमारा कारवा पहुंचा है आज वार्ड 7 में। आज हमारे साथ रहेंगे आपका वार्ड आपका पार्षद कार्यक्रम के तहत मेयर सुरेश वर्मा। मेयर सुरेश वर्मा इसी वार्ड से पार्षद भी हैं। 4 सालों में क्या क्या कार्य करवाए उन्होंने, क्या उन्होंने उनकी जो दिमागी योजनाएं थी उन पे वो खरा उतर पाए हैं। पूरे 4 साल का जो लेखा जोखा है हम उनसे लेंगे। 4 साल का जो कार्य करवाए हैं वो पूरी जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेयर सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आदरणीय कुलवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल को। और आज लोहड़ी का त्यौहार है। मैं पानीपत के नगर वासियों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं 2013 से इस क्षेत्र से पार्षद बना था। 1400 कुछ वोटों से मैंने यहाँ विजय हासिल की थी जीत कर। जो ग्रामीण की जितनी कॉलोनियाँ जितने वार्ड है सबसे ज़्यादा वोटों से मेरी जीत हुई थी। वर्मा जी, ग्रामीण का ये सारा इलाका आता है। हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि काम बहुत ज़्यादा आपने करवाए हैं। मेयर बनने से पहले की बात करूँ, मेयर बनने से पहले आपने क्या कार्य करवाए? मेयर बनने से पहले मैंने जब कांग्रेस राज था यहाँ अपने हरियाणा में, उस टाइम लगभग मैंने 22-23 करोड़ के कार्य करवा चुका था मैं इस अपने वार्ड में। ये सबसे पिछड़ा वार्ड है, पिछड़ी जाति से है ये। इस वार्ड में आज से 20 साल पहले किसी ने कोई काम नहीं किया था। जो ये मैं नहीं कहूँगा, ये जनता बताएगी। पानीपत की जनता, वार्ड नंबर 7 की जनता सब जानती है उस टाइम क्या था आज क्या है। यहाँ लगभग 220 या 22 की गली के आसपास मैंने बनवाई है। 2013 से अब तक जो 33 करोड़ के कार्य गली और नाली पर करवाए हैं मैंने। 33 करोड़ के जो एक मिसाल है पूरे पानीपत में, क्या पूरे हरियाणा में। और एक और मैं बताना चाहता हूँ पानीपत के नगर वासियों को, जो आउटर कॉलोनियाँ है पूरे हरियाणा में, आउटर कॉलोनिया में कोई काम नहीं होता कहीं भी। सबसे पहला वार्ड नंबर 7 से चालू हुआ था आउटर कॉलोनी में काम होना। जो सरकारी रेवेन्यू रास्ते है पक्का करने का आदेश सरकार ने दिया था, कांग्रेस राज ने। वो चिट्ठी जारी करवाई थी मैं ले आया था। कुछ पार्षद थे मेरे साथ, सभी पार्षदों ने पता भी इस चीज़ का भी किसने चिट्ठी जारी करवाए थे। उसके आधार पर सभी पार्षदों ने अपने वार्डों में विकास कार्य करवाए हैं। जनता ये जानना चाह रही है कि जैसे आउटर का बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि जो कॉलोनियाँ उनको पक्का करवा दिया जाएगा। पक्का तो नहीं हो पाया। इसके बावजूद आपकी कॉलोनियों में इतना विकास कार्य हुआ है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 23 करोड़ के अब विकास कार्य करें, 20-22 करोड़ के पहले करवाएं, यानी कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास कार्य आपने करवा दिया। कैसे ये मुमकिन हो पाया, ये जानना चाहते हैं आपसे। ये सब की अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। किसी ने काम करने का तजर्बा होता है, किसी ने भाषण देने का तजर्बा होता है, किसी ने हाथ जोड़ने का तजर्बा होता है, किसी ने इज्जत मान सम्मान करने का तजर्बा होता है। मेरे को सबसे पहला मेरे गुरुजी ने और भगवान ने मैंने एक आशीर्वाद लिया था भी इज्जत मान सम्मान करूँगा सबका और विकास करवाऊँगा। ये सोचा था मैंने। भाषण देने कभी सोचा नहीं। मैं शुरू से एक बात की है, मैंने काम पर रुचि है। काम की लगन जिस आदमी में होगी तो जनता का विकास भी होगा और भगवान भी आशीर्वाद देता है उसको। मेरे 33 करोड़ के कार्य गली नाली पे है, जो कि 10 करोड़ का कार्य मैंने कुटानी रोड, जो 11 वार्ड चुंगी से लेकर गांव कुटानी तक जाता है, जो कि पूरे शहर के अंदर कोई ऐसा रोड नहीं बना है। अगर बना है तो मैं पानी पर छोड़ दूंगा। ये कार्य मैं नहीं, कांग्रेस राज में करवाया था। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी बुलाए थे मैंने पानी कुटानी रोड पर। उसने इस सड़क की हालत को देखते हुए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उस टाइम ये सड़क बनी थी जो कुटानी रोड है, जो कि आज तक इस रोड को कोई देखने वाला नहीं था। और मेरे वार्ड में लगभग 12 कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं मैंने वार्ड 7 के अंदर। जो मिसाल है ये 3 करोड़ 33 लाख के जो कम्युनिटी सेंटर बने हैं 12 मेरे वार्ड में। और उसके बाद मैंने जो पार्षद महोदय ने कहा या किसी और से पास आई और वार्डों में मैंने जो कम्युनिटी सेंटर मैंने पहल करवाई कम्युनिटी सेंटरों की नगर निगम द्वारा बनवाने की। जो आज से पहला नगर निगम द्वारा कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं बनवाया गया है। उसकी विधायक जी महोदय, MP महोदय या और उसकी अलग से ग्रांट आती थी, जी बनते थे। कोई 5 लाख कोई 10 लाख रुपए देता था। मैं नहीं, नगर निगम में या हाउस में मुद्दा पास किया सभी पार्षदों ने भाई 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख तक, 50 लाख की भी कोई कम्युनिटी सेंटर है किसी का वार्ड में बनवाना है, नगर निगम को जगह दो, कम्युनिटी सेंटर नगर निगम द्वारा बनाया जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 50 करोड़ कोई रकम कोई कम नहीं होती।
एक छोटे से वार्ड में इतनी रकम आप कैसे लेकर आए? हालांकि इतना एमएलए का बजट नहीं होता, 5 सालों में 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है, और आपका वार्ड तो अदना सा वार्ड है, वार्ड 7। कहाँ से कैसे दिमाग में ये चीजें लेकर आओ और किस तरह आपको 50 करोड़ लाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें कुछ नहीं, जो सोच कर चलता है, मैंने आज तक कोई दिक्कत सोची ही नहीं। मैंने शुरू से एक ही है, विकास करवाया है। मेरे गांव में लगभग 2 बार मेंबर पंचायत भी रहा, ग्राम पंचायत में, वहाँ भी मैंने विकास की रुचि रखी। उसके बाद मैं पार्षद बना हूँ। पार्षद बनने ही 5 मैंने एक ही सोचा था, जनता की सेवा करूँगा और वहाँ विकास कार्य करवाऊँगा। मैंने कभी ढील नहीं सोची, दिन और रात हो लगन करिए काम के प्रति। दिक्कत तो यहाँ है ना कि कांग्रेस समर्थित आप रहे, कांग्रेस के बुल्ले शाह के जाने जाता है कि आप कांग्रेस की टीम में हैं। अब उसके बावजूद बीजेपी की सरकार है, 50 करोड़ रुपए के जो काम है वो आपके यहाँ हुए हैं, तो कभी बीजेपी ने अड़ंगा नहीं डाला कि मेयर तो कांग्रेस का है, वो श्रेय भी लेके जाएगा? यही नहीं, विकास कार्य के काम के लिए किसी विधायक जी ने या किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने, किसी ने ये नहीं कहा विकास कार्य इसके यहाँ रोका जाए, ऐसा कोई नहीं है। मैं राजनीति नहीं करता, बुल्ले शाह मेरे नेता है, बुल्ले शाह के नेतृत्व तो ही मैं उसके आगे अनुसार ही काम कर रहा हूँ। तो आप बीजेपी के मेयर हैं या कांग्रेस के मेयर हैं? मैं कांग्रेस का मेयर हूँ, एक बार मैं 1000 बार कह चुका हूँ। निर्दलीय में पार्षद बना था, यहाँ से निर्दलीय मेयर बना था, फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। पहले मैं कांग्रेस ही था, क्योंकि भूतपूर्व मंत्री थी प्रसन्नी देवी, मैं उसके साथ रहा करता। 10 साल मैंने सरकार कांग्रेस के साथ उनके साथ जाया करता, चंडीगढ़ गया आया, अफसरों में उठ बैठ करिए, अपना काम देखे कैसे हुई, तजर्बा है, मैंने काम किया, काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं साठगांठ बीजेपी के नेताओं के साथ रही होगी, तभी इतने काम जो हैं सिर्फ आपके वार्ड में क्यों हो रहे हैं? नहीं, साठगांठ तो किसी के साथ नहीं होती, इज्जत मान सब का करते हम, साठगांठ की बात नहीं है। विकास कार्य के लिए मैं सब कुछ सब हद पार कर सकता हूँ, हर एक इंसान के विकास कार्यों के लिए सबके साथ जा सकते हैं। मेयर सुरेश वर्मा बता रहे थे, इन्होंने लेखा जोखा दिया है अभी तक, अभी जनता के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा आपको। इस 2 मिनट की रिपोर्ट में समझिए कि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा मेयर सुरेश वर्मा ने कहाँ खर्च किए, जनता इससे खुश है नहीं खुश है, जनता के पास भी चलेंगे, लेकिन एक 2 मिनट की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आपके पास दोबारा आएंगे। ये है वार्ड 7। इस वार्ड की कुल जनसंख्या 60,000 के करीब है और कुल 12,000 के करीब मतदाता इस वार्ड में रहते हैं। दलवीर नगर, डाबर कॉलोनी, राकेश नगर, अशोक विहार, हनुमान कॉलोनी, जगदीश नगर, गांधी नगर, वर्मा चौक, कुटानी रोड इस वार्ड के अंतर्गत आते हैं। सुरेश वर्मा कांग्रेस समर्थित रामकुमार सैनी से 1400 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर निगम में पहुंचे। वार्ड 7 का ये वो इलाका है जहां कभी लोग बसना पसंद नहीं करते थे। वार्ड के खस्ता हालत को देखते हुए कोई भी शख्स यहां रहने वाले नागरिकों के साथ अपने बच्चों का रिश्ता करना भी पसंद नहीं करते थे। पार्षद रहते हुए करोड़ों रुपए का काम सुरेश वर्मा ने यहां करवाया। भाजपा में आपसी कलह के चलते बाजी पलटी तो सुरेश वर्मा पार्षद से मेयर की कुर्सी पर विराजमान हो गए। यहाँ तो पहले तो बहुत नरक था, गलियाँ नहीं थी, कुछ भी आने जाने के लिए लोग बड़े परेशान थे, बहुत दिक्कत होती थी। हम तो 18-20 साल से रह रहे हैं जी यहाँ, उससे पहले बिल्कुल भी आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, रिश्तेदारों को भी, हमें भी बहुत दिक्कत थी। उसके बनने के बाद सारी गलियाँ बन गई, लाइटों की सुविधा होगी, साफ़ सफाई भी चल रही है जी बहुत अच्छी। और जहाँ हमें थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है जी, यहाँ बड़ा टेबल लग रहा है। बहुत ही गंदगी थी, बहुत नरक चढ़ रहा था, बहुत बस यहाँ से गोड्डा गोड्डा तो ऊपर गंदगी थी। अब सही सुविधा हो रही, साफ सफाई भी है, वैसे भी अच्छा लग रहा, सड़क बन गई, लाइटें भी लग गई, सारा कुछ है। विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, गली हमारी अच्छी हुई है सारी, लेकिन ये प्लाट की गंदगी से पूरी गली में गंदगी है, नाली रुक जाती है, यहाँ से पूरी गली के अंदर बीचों बीच पानी चलता है। पूर्व मंत्री प्रसन्नी देवी के साथ रहने वाले वर्मा को चंडीगढ़ तक अधिकारियों से काम करवाने का तजुर्बा यहां काम आया। तेज दिमाग और अधिकारियों में पैंठ रखने वाले सुरेश वर्मा ने अवैध इलाका होने के बावजूद इस वार्ड को पेरिस का रूप दे दिया। लगभग 53 करोड़ रुपए का काम भाजपा की सरकार होने के बावजूद अपने इलाके में इन्होंने करवाया। बस ये जो नाली वगैरह की सफाई है अच्छी तरह से हो, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बन गया, सड़कें अच्छी हैं,
लाइट वगैरह भी ठीक आ रही है और कैसी है? पक्की हो गई, नाली भी पक्की हो गई भाई। बहुत गंदा हालत है तो बहुत अच्छा माहौल है। शौचालय बनवाया, बहुत ही मतलब बुढ़े आदमी थे जिनकी उनकी पेंशन बनवाई, कार्ड बनवाए, बहुत कुछ मतलब बढ़िया लाइट मतलब गली गली में लाइट लगवाई। ये बता क्या कर रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया ही करवा रहा। कांग्रेस के बुल्ले शाह के करीबी वर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इन्होंने अपने वार्ड में 3 करोड़ रुपए की लागत से 12 कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया और साथ ही ड्रेन नंबर 1 पर 3 करोड़ रुपए का बाईपास भी बनवाया। मेयर सुरेश वर्मा राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, जो अफसरों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ तालमेल बिठाकर अपना कार्यकाल तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी छाप भी छोड़ रहे हैं। से स्कूल के हालत जी खंडर से बदतर थे जी, और ये हमारे मेयर साहब ने बनवाया है जी। बच्चे आने इसमें चालू हुए हैं जी, अब बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया वो हो रही है जी इसकी। पहले इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे जी। अगर कोई मेहमान भी आता था यहाँ पे कॉलोनी के अंदर तो इतने हालात ख़राब थे, वो किसी और को भी आने से रोकता था, क्योंकि गली, लाइट, पानी की इतनी दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा। और मेयर साहब बनने के बाद में इतनी सुविधा होगी कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वर्मा पर इस दौरान कुछ आरोप भी लगे। क्या आरोप लगे और कैसे उन्होंने इनका सामना किया? चुनाव के दौरान काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे देने वाले नारे पर सुरेश वर्मा स्टिक बैठते नजर आ रहे हैं। स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप देख रहे हैं आपका वार्ड आपका पार्षद। 50 करोड़ रुपए की राशि मेयर सुरेश वर्मा ने यहां खर्च की है। इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपने देखा भी कहां कहां पैसे खर्च हुए हैं। अब चलते हैं जनता के पास, जनता क्या सोचती है। आप यही इसी वार्ड से हैं? मेयर साहब पार्षद थे, अब आपके मेयर भी हैं यहाँ इसी वार्ड से। कितना संतुष्ट है आप इनके कामों से? 100% संतुष्ट है, 100 के 100% संतुष्ट है। क्या क्या विकास कार्य करवाए? अभी जितना काम हुआ है आज तक जो है कि नहीं किसी सपने में हमने सोचा था कि भाई ये काम हमारे वार्ड में हो जाएगा, जितना काम हो गया। क्या क्या विकास कार्य करवाए इन्होंने? गली, नाली, बिजली का सारा कुछ जो वो करवाया इसने। जो सुविधा थी सब सुविधा दी है, पानी की सुविधा, सड़कों की सुविधा, यानी छोटे बड़े सबमर्सिबल पंप लगवाए, बड़े भी लगवाए, छोटे भी लगवाए। आप भी इसी वार्ड से हैं? जब पार्षद ये नहीं थे तब क्या दिक्कतें थी यहाँ पर? तब तो जी दिक्कत ही दिक्कत थी, यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। कोई मेहमान रिश्तेदार आता था वो भी कहता था भाई तुम गांव यहाँ से तो अच्छा गांव में रहते हो। और जब से ये पार्षद बने और मेयर बने, जब से तो स्वर्ग हो गया जी यहाँ पे। लोग कहते हैं कि भाई तुम तो दिल्ली में रह रहे हो। जो दिल्ली से आदमी हमारे पास रिश्तेदार या वो वगैरह तगैरह आते हैं तो वो कहते हैं भाई आप ये वार्ड सबसे ज्यादा पानीपत में सबसे ज्यादा तरक्की हमारे 7 वार्ड में हुई है, सबसे ज्यादा काम हमारे 7 वार्ड में हुआ है। जो काम नहीं होने का था वो काम इन्होंने किया है। जहां पर आप खड़े हो ये कम से कम भी 7-8 फुट गहरा गौर था ये, और आप अब यहाँ का मुआवना कर सकते हो, जहाँ पब्लिक बैठी है वो देख सकते हो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है अपने 7 वार्ड के अंदर जी। जितना काम इन्होंने किया शायद आने वाले टाइम में कोई ना भी करे। आप भी इसी वार्ड में रहते हैं जी? क्या कुछ दिक्कत है इस वार्ड में? नहीं जी, हर चीज की सहूलियत है जी यहाँ। किस तरह की सहूलियत है? ये हर चीज तो नाली की भी है जी, सड़का के भी है, लाइटा के भी, किसी चीज तक कमी नहीं है जी। आज तक कोई शिकायत नहीं आई। जो पहले पार्षद रहे उन्होंने कुछ नहीं करवाया? नहीं जी, उनने कोई और नहीं करवाया जी। अब जो दोबारा अब ये इलेक्शन में खड़े होते हैं आप इनका साथ दोगे? हाँ जी जरूर देवेंगे जी। कोई दिक्कत है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसी बार से बोलोगे कुछ? नहीं जी ठीक है ना, क्या कोई दिक्कत है? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, गली साफ बन गई, बहुत अच्छा गया। एक हमें पानी की दिक्कत हो रही समरसीबल की, एक हमारी गली में लाइट लगनी चाहिए ना पे जाट वाली। लाइट लगी नहीं हुआ ना, खंबा पर लाइट नहीं है जी। तो आपने बताया नहीं? बस आज ही तो हमारी गली बनी है, आज ही तैयार हुई, मतलब इसमें लाइट नहीं है। हमारी गली में जी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो गली बन गई है नफे वाली गली, तो उसमें लाइट लगवा देना। लाइट पानी के लिए क्या बोलते हैं मेयर साहब? कहते हैं लगवाओगे, लगवाएंगे। कुछ जनता खुश है, कुछ नाराज है। आप ही इसी वार्ड से हैं जी? अभी 1 साल और बचा है इलेक्शन को,
तो एक साल में क्या चाह रहे हैं पार्षद जो हमारे आपके मेयर साहब है, क्या क्या कार्य करवाए और अभी तक क्या क्या कार्य करवाए उन्होंने? सारे कार्य करवा दिए, सड़कें बनवा दी, लाइट, ट्यूबवेल, धर्मशाला, जो भी मतलब कमी थी सारी पूरी कर दी जी। अगर कोई पूछता है कहाँ रहते हो, दलवीर नगर में रहते हैं, जो पानीपत की राजधानी है जी। तो हम इतने खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश है जी। तो और हम यही कहते हैं जी आगे भी और बहुत काम करवा रहे हैं जी। आप बताओ अंकल जी, कई इलेक्शन आपने देखे होंगे यहाँ पर, पहले और पार्षद में इस पार्षद में क्या फर्क है? इस पार्षद में इतना फर्क है कि भाई पहले भी पार्षद आए हुए कभी शक्ल भी नहीं दिखाओ थे। और भाई साहब ऐसा है कोई भी मतलब कोई भी चला गया उसी की इज्जत करते हैं, उसी का काम करते हैं भाई। कभी भी किसी को बखड़ा कर नहीं बोलते। यार इतना काम करवा दिया, इतना तो कोई मंत्री एमएलए पहले भी बने थे, किसी ने भी नहीं करवाया। अभी इस पूरे वार्ड में क्या दिक्कत अभी रह गई है कि एक साल में आप इनसे को कि ये काम और करवा दो? अभी तो कोई दिक्कत दिखती है नहीं, सब सही कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ जी। कोई दिक्कत नहीं है जी, सब काम बढ़िया से हो रहे हैं। और कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? मैं यहाँ जी 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल पहले क्या हालात थे और आज के हालात क्या देखते हो आप? जब से मेयर बने हैं तब से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ। मतलब इस कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? मैं यहाँ कम से कम 1991 से रह रहा हूँ, और पहले जिस टाइम हम रह रहे थे तो इतनी गुड्डे गाय हम तल्या कर रहे थे, और आज हमारे जुतिया कभी धूल नहीं लगती। ऐसा काम कर दिया हमारे मेयर साहब ने। ठीक, बढ़िया काम कर दिया। आप भी इसी कॉलोनी में है जी? तो ये बताया भी क्या कोई अभी दिक्कत रह गई है कि सारे काम हो गए? नहीं दिक्कत है, काम तो लेकिन अच्छे करे हैं, सारे काम बढ़िया हो गया, हमारी गली भी बन गई। लेकिन एक दिक्कत है, हमारे खेतों में एरिया सारा, और खेतों में बहुत 5-6 किले लगते हैं, और अंधेरे लोग आदमी 8-4 लगी रहती है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। तो हमने सोचा है एक खंबा हमारे कूने पर लग जा और लाइट लग जा, जो हमारे 2 खंबे ताजी लगे उन पर, हमारे कूने पे एक खंबा लग जा, लाइट लग जा, और हमें किसी चीज की समस्या नहीं है। कौन सी कॉलोनी से? यही है कॉलोनी पीछे मंदिर के, जो भी बनी है नहीं बाकी कोई गली ना बिल्कुल कुछ बता जा। ये मंदिर का टेबल खराब हो जा तो पानी बिना हम नु फिर हो जा, कभी बाल्टी ठाओ हिंगा कदे हिंगा नु चाहे 10-20 गज जगह लेके एक टेबल लगाया जाए हमारे कूने पे इधर मंदिर के पीछे। ट्यूबवेल की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेयर के पास चलते हैं, फिर दोबारा चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुछ जनता संतुष्ट नजर आ रही है, कुछ में दिक्कत है। अभी 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर चलेंगे मेयर साहब के पास और उनसे पूछेंगे कुछ जो दिक्कतें हैं उनको कब तक दूर किया जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद। ये इलाका जो बताया जा रहा है, जहाँ कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये वार्ड 5 का इलाका बताया जा रहा है और इस गली से वार्ड 7 का इलाका जो है शुरू होता है। कम्युनिटी हॉल जो है बनाया है इन्होंने, पहले यह मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर हम लोग जो कार्यक्रम है आयोजित कर रहे हैं, लाखों रुपए की लागत से कई कम्युनिटी हॉल इस वार्ड के अलावा भी मेयर साहब ने अन्य वार्डों में भी बनवाए हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा मेयर साहब, सामुदायिक केंद्र जो हैं कितने बनवा दिए आपने, कितने करोड़ की लागत से, आपके इलाके के अलावा कहाँ बनवाया आपने? वार्ड 7 से अलावा वार्ड नंबर 4 में एक स्वर्णकार धर्मशाला की जगह पड़ी थी, वहाँ 38 लाख की लागत से उसको मैंने पूरा करवाया। वहाँ वार्ड नंबर 2 में 3 कम्युनिटी सेंटर वहाँ मैंने बनवाए हैं। वार्ड नंबर 5 में अभी यहाँ से थोड़ी कदम चलोगे वहाँ 2 कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं। वार्ड 16 में, वार्ड 17 में, वार्ड 12 में, जहाँ भी डिमांड आई है मैंने हाउस में पास करवा, सभी पार्षदों ने हाउस में पास करके भेजा, उसको मंजूरी दे देगी और उसका टेंडर लगा दिया और वहाँ काम चालू हो रहा है। आज आपके ऊपर भेदभाव की भी आरोप लगते रहे कि मेयर ने अपना वार्ड तो पेरिस बना दिया, लेकिन बीजेपी भी कुछ पार्षद हैं वो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार हावी हो रहे हैं, उनके बीजेपी के नेता सुनते नहीं। आप उनकी कितनी मदद की आपने? नहीं, ठेकेदार की मैं टाइम समय पे सभी ठेकेदारों को काम भी चेक करता हूँ, उसकी सरकार की रिपोर्ट भेजता हूँ, फैसला लेना सरकार ने, उसका गलत कार्य किया तो उसके खिलाफ लिख के भेजता हूँ कार्रवाई। गलत आरोप लगाते रहेंगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इसी चीज़ का। मैं तो सिर्फ एक ही सोची है, 24 के 24 बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चौटाला हो, कोई सा भी हो, कोई सा वार्ड हो, 7 हो, 17 हो, 24 हो, 23 हो, कोई सा वार्ड मेरे लिए बराबर है। मैंने सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दिया है, मैंने ये राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना ये मैंने सोचा भी ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है,
या चौटाला साहब की पार्टी का उसका काम नहीं, मैं तो सबका सोचता है सबका विकास होना चाहिए। आप वार्ड 7 के पार्षद हैं। जब पार्षद होता है तो अपने इलाके में विकास कार्य करवाता है। आप मेयर हैं, मेयर होने के नाते आपने कहीं ना कहीं भेदभाव जो किया है अन्य वार्डों में जरूर किया है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 53 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपने यहाँ गिनवाए। मैं कुलवंती में बताता हूँ, 53 करोड़ के विकास कार्य है। मैं कुछ कांग्रेस राज में जब पार्षद था जब करवा चुका था, मेरे बनने के बाद तो मैंने कम करवाए हैं। जब मैं पार्षद था जब करवा चुका यहाँ। एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, एक सरकारी स्कूल था हमारे अशोक विहार में, वो 20 साल से बना हुआ था, वो खंडर हो चुका था, जो कि वहाँ गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते थे। उस बच्चे वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए गए थे। उसके लिए मैंने जगह जगह नगर निगम द्वारा हम बना नहीं सकते क्योंकि शिक्षा विभाग का था वो, तो मैंने उसके लिए कहीं से ग्रांट लेके 25 लाख रुपए की ग्रांट लेके आज वो स्कूल देखो जो पानीपत शहर के अंदर शिक्षा विभाग का भी स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल बनाया। उसका उद्घाटन मैंने पिछले महीने किया और आज वहाँ गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ रहे, दुआ देते हैं। मैंने ऐसे काम किए। यह 2570 पेंशन मैंने जब मैं पार्षद था पूरे वार्ड के अंदर मनियादी करवाकर अपने ऑफिस के अंदर, बल्कि विरोधी आदमियों ने कहा अब तो टाइम ही नहीं पेंशन बनने का, कैसे पेंशन बनवाएगी। 2570 पेंशन मैंने यहाँ एकदम बनवाई थी। ये रिकॉर्ड है पूरे पानीपत के अंदर, रिकॉर्ड तो देख सकता। जो गरीब आदमी है घर से बुलाकर बुजुर्ग आदमियों का या विधवा की बुढ़ापे की सब मैंने यहाँ बनवाई पेंशन। अब बेंचा की बात चली, मैंने टेंडर लगा था अपना सभी वार्डों में 25-25 बेंच रखवा दो। अभी सारे वार्ड में 25-25 बेंच रखवाए, फिर 25 फिर रखे गए, सारे 50-50 बेंच रखे गए। मेरे वार्ड में कुछ पहले जो पार्षद था मैं उस टाइम भी आ चुके थे, मेरे बनने से पहले लगभग 100 बेंच मैंने यहाँ रखवाए हैं इस वार्ड में। कम्युनिटी सेंटर की आपको बता दी, गली की बता दी। टावर लाइट है, जब मैं पार्षद था जब मेरे वार्ड में 6 टावर लाइट उस टाइम लग चुकी थी। उस टाइम हर वार्ड में 2-2 लाइट लगी थी टावर लाइट, मेरे वार्ड में 6 थी। बल्कि विरोध किया उस टाइम भाई सुरेश वर्मा पार्षद के वार्ड में 6 टावर लाइट कैसे लगी, सभी पार्षदों ने किया था। मेरे बनने के बाद तो मैंने कम करवाया काम, दूसरे वार्ड में करवाया। ये तो काम मैं पहले करवा चुका था। टावर लाइट आज 16 है मेरे वार्ड में, 16 और 400 लाइट है छोटी टावर, ये अपनी एल लाइट दूसरी छोटी वाली है, 200 अभी लग जाएंगी। 100 लाइट का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया उसका। अपना वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 इनमें 100 लाइट और लगेंगी और 4 टावर लाइट। आपने बताया कि आप कांग्रेस के पार्षद हैं। आपके कांग्रेस के पार्षद ही ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी के विधायकों के ऊपर कि जब काम होना होता है, जब पत्थर लगना होता है तो विधायक जो हैं, शहरी विधायक है, वो अपना पत्थर लगा लेते हैं, काम वो लोग करते हैं। सच्चाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पार्षद की मेहनत होती है या विधायक की जो मेहनत होती है? मेहनत करता पार्षद, वहाँ सवेरे से शाम तक फाइल उठाए कर फिरता पार्षद। पार्षद ही अप्रूवल नोट बनवाता, पार्षद ही मेयर की खुशामद करता, पार्षद ही कमिश्नर की रिक्वेस्ट करता है, पार्षद ही जाके डीसी की रिक्वेस्ट करता है। जब वहाँ काम लग जाता है, जब उसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाता है, वहाँ पत्थर लगाने की ओर आ जाता है। कोई और कौन? विधायक जी। जो वहाँ जो 24 पार्षद है, अधिकार है 24 के 24 का, जो क्षेत्र के वहाँ जनता ने उसको अधिकार दिया है। गली नाली बिजली पानी का तो अधिकार दिया है। विधायक के पास तो बहुत बड़ी चीज़ है, विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो तो बड़े बड़े काम करने चाहिए विधायक का, प्रोजेक्ट लाना चाहिए वार्डों में, शहर में, अपने में वो होते हैं। विधायक का ये काम थोड़ा जी 2 लाख की गली हो तो वहाँ विधायक जी जाएंगे, नहीं शोभा नहीं देता। तो कहीं ना कहीं विधायक महोदय जो है छोटी राजनीति कर रहे हैं। वो तो सारा शहर जानता है, मैं क्या जानता हूँ। कुलवंत से तो सारा शहर जानता, मैं नहीं जानता। सारे शहर में चर्चा भी हो चुकी है, सारे पार्षद विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन पार्षद सुनने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के है, इसलिए उनको कोई सुनता नहीं। जो आपने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर गिना दिए, सामुदायिक केंद्र गिना दिया, सड़कें गिना दी, नालियाँ गिना दी, ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा कहते हैं कि मैं ही ग्रांट लेकर आया हूँ और सारा जो करवाया है मैंने ही करवाया यहाँ पर। ये कुलवंत जी, ये ग्रांट आप लोगों की है, इस गरीब जनता की ग्रांट है। ये जो हाउस टैक्स भर रहे ना, ये अपने कोई 10,000 कोई 20,000 हाउस टैक्स तो ये भरते हैं ना, ये पैसा कहाँ गया फिर? इसको मेयर खा गया या विधायक ले गया या डी साहब ले गए या कमिश्नर साहब ले गए? ये खजाने में तो कहा निगम के खजाने से लाकर ये गली नाली बनने लग रही है। ठीक है, सरकार तो पैसा देती है, पर सरकार पैसा देगी जब काम होंगे, सरकार का भी पैसा, लेकिन ये आम जनता का भी तो पैसा है।
ये तो आप लोगों का है जो ये इतने बड़े बड़े मॉल है शहर में, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, वो पैसा देने लग रही निगम को, हाउस टैक्स नहीं भरते हैं। तो ग्रामीण विधायक के साथ आपका तालमेल है पूरा? नहीं, मेरा तो विधायक के साथ, मेरे तो सबके साथ तालमेल है। उसका फर्ज है, विधायक जी ने वोट ले रखी है, मेयर ने ले रखी है, पार्षद ने ले रखी है, सभी सोचते हैं अपने हल्के में विकास कार्य हो। अभी आउटर की कॉलोनियों का मामला जो है अभी रुका हुआ है कि ये रजिस्ट्रियाँ करवा देंगे, उसके बाद शुरू हो जाएंगे, अप्रूव कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कभी हाउस में या कभी सीएम के सामने आपने ये बात रखी? मैं हाउस के अंदर सबसे पहला हम सभी पार्षदों ने ये मुद्दा पास किया था, जो हमारी बाहरी कॉलोनियाँ हैं, यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, इनसे ऐसा करो, जो आदेश जारी किया था लोकल बॉडी से, भाई कॉलोनी के जितने बंदे हैं कॉलोनी वाइज 1000 रुपये प्रति गज के हिसाब से अपना कमेटी बनाओ, और वहाँ निगम का खाता और कमेटी का खाता एक हो सोसाइटी का, तो 1000 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसा जमा करवाए ये जनता। तो जनता 1000 रुपये कहाँ से दे देगी? तो गरीब आदमी रहते कॉलोनिया में, तो किसी का 50 गज का घर है, किसी का 20 गज में रह रहे हैं, उससे अच्छा अपने आप नहीं काम करवा लेंगे, क्या जरूरत है देने की? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मान्य हमारे विधायक जी महोदय 3 साल पहले बोला था इन कॉलोनियों को अप्रूव करवाएंगे, तो आज तक तो अप्रूव हो ही नहीं आए। 3 साल हो गए उन्होंने, हम भी सरकार से सुन ले। अभी मैं एक महीना पहले गया था, चंडीगढ़ गया था, मैंने बात करी किसी मंत्री से, भाई कॉलोनियाँ क्या चल रहा जी, बताओ हमारे बारे पानीपत के। वो बोले जी सीएम साहब आदेश करने वाले हैं, 1000 रुपये से कुछ 800 रुपये कर रहे हैं, 800 रुपये प्रति गज के हिसाब से जनता पैसा जमा करवाएगी निगम के खाते में, वहाँ डेवलपमेंट होगा जी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने तो अपने वार्ड में पहले विकास कार्य करवा चुके हैं, अब ना पैसा जनता ने पैसे देने की जरूरत खजाने में, ना काम करवाने की जरूरत है यहाँ। अभी कुछ महिलाओं से बात चल रही थी, वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है। एक ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पर, वो ख़राब हो जाता है तो उनको दिक्कत देखनी पड़ती है, बाल्टियाँ उठा के इधर उधर जाना पड़ता है। अभी मैंने 2 बड़े ट्यूबवेल के यानी 12 लाख रुपए के टेंडर लगवा दिए हैं। 23 तारीख को टेंडर खुल जाएगा उसका। एक ट्यूबवेल बड़े आड़ा यहाँ, एक ट्यूबवेल अपना महादेव कॉलोनी में लगेगा। 2 ट्यूबवेल मैंने मंजूर करवा रखे हैं। 2 ट्यूबवेल मंजूर करवा रखे हैं। काफ़ी गिनादियाँ उपलब्धियाँ गिनादियाँ जनता के पास चलते हैं और जनता से सवाल लेते हैं, जनता क्या पूछना चाहती है। आप ये बताएं, पीछे से आवाज़ आ रही थी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप इनसे? इनके विकास कार्य से खुश हैं आप? हाँ खुश हैं जी। एक मंदिर है हमारा, वो बनवाना है, देव मंदिर, और ठीक है, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा है। आप बताइए जी। हमारे गली में बहुत ज्यादा नीचा हो रहा है, बिल्कुल टूटी फूटी हो रही है, सही नहीं हो रही, नाली भी बेकार हुई पड़ी है सारी, वो ठीक होनी चाहिए। हम बताओ। ये कार्ड बनने चाहिए। अच्छा, एक हमारे कार्ड बनने चाहिए, कार्ड नहीं बन रहे हमारे, राशन कार्ड ना 6 महीने 7 महीने ना नहीं मिलता हमें, इसकी वजह से परेशान हो रहे। क्या क्या परेशानी बता रहे हो? जैसे नाज हमारा मिलता था, वो भी कार्ड भी वो भी कट रहे हैं, नाम एक का भी नाम नहीं है हमारी फैमिली में, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, सारे एक भी मेंबर का नाम नहीं आ रहा, 6 महीने से एक भी नाज का दाना है वो मिल जा रहा था, वो भी खत्म कर रखा हमारा। तो ये इनके पास कभी गए नहीं आप? गए थे, तो ये कहते हैं कभी 2-4 दिन में आना, 2-4 दिन में आना, 2-4 दिन में आना, ऐसे ही करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। फिर जामे फिर कह रहे हैं अभी एंटी अभी नहीं आए, अगले महीने में आना, दूसरे महीने में आना, जामे। इसके अलावा और क्या दिक्कत है? बस हमारी नाली बननी चाहिए और गली सही होनी चाहिए हमारी। कौन सी कॉलोनी से आप? ये हम दलवे नगर के ही हैं, जोगिंदर की डेयरी वाली गली में। तो वो तो कह रहे मैं 53 करोड़ रुपए लगा दिया, अब तो कहीं नाली पानी कहीं दिक्कत नहीं। बनवाए थे मगर सही नहीं बननी हमारी गली, नाली हटके बननी चाहिए वो हमारी, हम इसकी वजह से परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हो। आप बोलोगे जी? कुछ बोलोगे? कुछ नहीं। खुश नहीं हो आप? खुश नहीं हो क्या मेरे साहब से? हाँ। तो बताओ ना, क्या क्या खुशी है आपको, कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत है। बहुत है। बोलना नहीं चाह रहे कुछ लोग, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ जी। मेयर साहब कह रहे हैं कि 53 करोड़ रुपए मैंने खर्च करके पेरिस बना दिया। काम तो अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे जी, ये गलियां भी बना दी, अच्छे काम कर रहे जी, फिलहाल तो अच्छे कर रहे जी। हाँ जी। आप बताओ जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल था जी, नाली है, गलियां है, खड्डे थे, कोई गली नहीं थी, बड़ा सर चलन गया लायक नहीं थी, बहुत बढ़िया काम करे मेरे साहब ने, सारी आज के दिन गली भी नाली भी बहुत बढ़िया। हाँ, सब कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जनता से भी रूबरू हुए हैं। आप बोलोगे कुछ? बताओ जी, क्या दिक्कत है? एक तो
राशन कार्ड नहीं बने हुए इनके, गली में पूर्वी में किसी के नहीं बने हुए। एक वो गली बनी है अभी कल परसों, उसमें लाइट लूट नहीं है खम्भों पे ना कुछ। बताओ जी बताओ। हाँ जी, राशन कार्ड की दिक्कत है और ये गली में बनी है और उसमें लाइट चाहिए जी, और कुछ दिक्कत नहीं, और खंबा लगवाना बस, और कोई दिक्कत नहीं, वैसे सारा कुछ ठीक है। कूड़े पे खंबा लगना चाहिए जी, खेत है उधर तो डर लगता है बहुत है। इनका धन्यवाद, वैसे काम सारा ठीक बना कर रखा है भाई। हमारी तरफ खंबा नहीं है, खंबा गड़ना चाहिए वहाँ कूड़े पे, बहुत अंधेरा रहता है रात को, अंधेरा रहता है। आप जनता यहाँ बैठी है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो और कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो मेयर साहब के सामने? मेयर साहब के सामने हमने 3 डिमांड है हमारी, तीन शर्त है। एक तो +2 का कोई कॉलेज बन जाए और एक सरकारी डिस्पेंसरी हो जा, और एक तीसरा नंबर ये है सरकारी जो मेडिकल स्टोर शहर में खुले हुए हैं वो कोई अपने रोड पर हो जा। बताओ जी। हाँ जी, बस तीनों यही है कि जी हमारी ख्वाहिश। 3 डिमांड और नहीं आई है। मेयर साहब के पास चलेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मेयर साहब से चलेंगे। मेयर साहब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, पूरे शहर के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर भी बातचीत करेंगे, आरोपों के बारे में क्या कहना है, और कुछ डिमांड्स भी है लोगों की, उस डिमांड्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद अब फिर चलेंगे मेयर सुरेश वर्मा के पास। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें गिनाए गए हैं कि 50 से 60 करोड़ के बीच में जो है मेयर साहब ने काम करवाए हैं। 200 गलियां 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाई हैं। अशोक विहार कॉलोनी 25 लाख रुपए, टॉयलेट बनवाए 35 लाख रुपए, कम्युनिटी हॉल 3 करोड़ रुपए, स्लैब निर्माण कार्य 50 लाख रुपए, ड्रेन नंबर 1 का नाले का निर्माण की तरफ से जो कार्य हुआ है 2.5 करोड़ रुपए, और कुटानी रोड पर दोनों टाइलें लगाने का कार्य 50 लाख और 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ड्रेन नंबर 1 पर बाईपास निर्माण के कार्य पर बनाया गया, यानी कि 50 से 60 करोड़ के बीच में ये रकम बनती है। हालांकि मेयर साहब दावा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो पार्षद थे, तभी उन्होंने कुछ कार्य करवाए थे, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है। कुछ आरोप भी इनके ऊपर लगे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले ये बताएं जी, आपने शौचालय कितने बनवाए? एक बाईपास का मुद्दा था, और एक मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, राशन कार्ड में नाम कट गए हैं, और एक आवाज और उठी है कि 12वीं तक यहाँ स्कूल बनाया जाए। कुलवंत जी, एक तो सबसे पहला आपने ट्यूबवेल का मुद्दा बोला था मेरे को। ट्यूबवेल के लिए मैंने लगभग अभी 16 ट्यूबवेल यहाँ लगने लग रहे। 16 मेरे वार्ड में 16 ट्यूबवेल क्यों चालू हो रहे लगने। सबसे पहले बात ये बताना चाहूँगा, ये रह गई कॉलोनी की बात है भी यहाँ ट्यूबवेल की जरूरत है, इसके लिए मैंने बोल दिया अगले भी नहीं यहाँ ट्यूबवेल लगा देंगे। अच्छा, एक है सब दूसरी बात बाईपास की। बाईपास है सोनोली रोड से कुटानी रोड से देवी मंदिर तक, ये हाउस के अंदर मुद्दा पास किया था। जो ड्रेन बनी हमारी, जो ड्रेन बनी उसके साथ बाईपास बना दिया जाए, ये सभी पार्षदों ने सहमति दी थी। उसके बाद मैंने इसके टेंडर लगवाने के बाद इस पर आज काम चले आया, यानी आज 60% काम पूरा हो चुका है। 40% 2 महीने के अंदर बाईपास पूरा करवा देंगे। रही कुटानी रोड की, पानी की समस्या बहुत ही जरूरत थी शुरू से, क्योंकि पानी भरा रहा था रोड पर। अब ड्रेन नंबर 1 से लेकर केर सिंह लंबरदार के डेरे तक दोनों तरफ ड्रेन बनने लग रही है, दोनों साइड में 3 करोड़ रुपए की लागत से। साथ में उसके टाइल लगवाने लग रहा है। मैं जो सुंदर रोड बनेगा, सुंदर लाइट लगेंगी, रात को अलग भी चमकेगा, दिन को अलग चमकेगा। जैसे सुरेश वर्मा चमकता है ना, ऐसे वार्ड चमकेगा, ऐसे ग्रामीण लड़का चमकेगा। चमकते चमकते ये ना कि विरोधियों की नजर लग जाए। नहीं, विरोधियों की नजर तो लगती रहे, मेरी नजर लगती है नहीं कभी। ना तो इतना सुथरा मैं, ना इतने भाषण देने आंदे, मेरी नजर लग जाएगी। शौचालय कितने बनवाए? शौचालय मेरे वार्ड में 3 जगह पड़ी थी, मैंने 3 जगह शौचालय बनवा दिए गए। लगभग मैं 12, 13, 36, 40 लाख के आसपास में बने हैं। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, वहाँ नहाने का अलग है, अलग कमरा बनवा रखा है ऊपर, जो देखभाल करता है उसकी। और स्कूल की एक डिमांड उठी है कि स्कूल यहाँ बनाया जाए। स्कूल जी ऐसा है, हमारे वार्ड में कोई जगह नहीं है जो हम वहाँ सरकारी उस पर बिल्डिंग खड़ी कर सके। यहाँ तो जगह होती, मैं पार्क ही बनवा देता। वो मुद्दा उठा था ना, जिम रखा है लोगों ने, जगह तो नहीं पा रखी। वो जिम का सामान कम्युनिटी सेंटर में, आपने खुद देखा भी होगा, वह सरकारी की ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन। नगर निगम ने कम्युनिटी सेंटर बनाया वहाँ, और कम्युनिटी सेंटर में जिम का सामान रखा है।
लोग उस पर अपना सवेरे आते हैं, ऐश करे, लोग राजी हो रहे। आरोप तो ये लगे थे कि सुरेश वर्मा ने अपनी जगह पे कम्युनिटी हॉल बना दिया, अपनी जगह पे जिम बना दिया, पैसा खा गया। आरोप तो लग रहे हैं, मैं 4 साल हो गए आरोप लगने लग रहे मेरे ऊपर। तो झूठे लोग आरोप लगाऊं, उतरते रहे, झूठे लगाते रहे, उतरते रहे। मैं इस चीज ज्यादा डरिया नहीं, ना डरता, भगवान पे विश्वास है, ना गलत किया ना गलत करूंगा। इज्जत मान सम्मान करिए, वो करता हूँ, आज करता हूँ और करता रहूंगा। फल देना भगवान ने है। ग्रामीण से कहीं ना कहीं आप एमएलए की सीट के दावेदार मानते हैं आपको? ना ना ना, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, मैं एमएलए की सीट पर दावेदार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय बताएगा। अगर कोई टिकट देगा तो एमएलए का इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं कोई ऐसी सोच नहीं मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ना। मतलब ये तो है तय है कि टिकट मिलेगी तो आप अवश्य लड़ेंगे। कुलवंत जी टिकट तो आपको दे दो, आपके इलेक्शन लड़ लो। आप लोग प्रदीप ने दे, प्रदीप तो को मना कर इलेक्शन लड़ने था। मैं तो सेवा करिए, सेवा करता रहूँगा। अगर मौका दिया जनता ने तो दोबारा खड़े हो जाऊंगा। मैंने पार्षद की जरूरत नहीं है, जो नाम कमाना था कमा चुका हूँ। ये अच्छे काम किए हैं और अच्छे करते रहेंगे। आज तक सोच है, रुचि भी आई है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 1 साल हो रह गया इलेक्शन को, करीब 1 साल रह गया है। 1 साल में क्या विकास कार्य आपने अपने वार्ड के लिए और 24 वार्डों के लिए क्या विकास कार्य आपने सोच रखे हैं? मेरे वार्ड में लगभग 1-2% कोई कार्य रह होगा, वो 1-2 महीने में पूरा कर देंगे। जनता से पूछ कर, मतलब वार्ड में जाता हूँ, बता भी कोई किसी को कार्य रह अधूरा हो, लोग कहते हैं जी बहुत काम हो चुका है। मेरे वार्ड में तो कोई ऐसा कोई काम नहीं है। अरे अगर 24 वार्डों की अभी हाउस की मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ मैं जल्दी ही, 20 तारीख को, 20 के आसपास ही सभी पार्षद बैठेंगे। जिसका जो मुद्दा हम पास करके अपने सदन के अंदर सभी पार्षद, उनकी सोच, हमारी सोच, आपकी सोच इकट्ठी होगी, बताएगी शहर के लिए कुछ करना है तो हम नया करेंगे कुछ हाउस के अंदर। कुछ नया करेंगे पार्षद सुरेश वर्मा और मेयर सुरेश वर्मा बता रहे हैं। इसी वार्ड से पार्षद थे, बड़े सटीक जवाब दिए उन्होंने। कुछ आरोप भी लगे थे, उनका भी जवाब दिया। कुछ जनता की परेशानी थी, उन्होंने बताया कि 1 साल में उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएगी। 53 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी इन्होंने गिना दिए। तो अन्य वार्डों में भी काम ये करवाने की बात कह रहे हैं। हाउस की मीटिंग जल्द बुलाएंगे और जो समस्याएं हैं उनसे पूछी जाएगी, उन समस्याओं का निवारण भी ये लोग करेंगे। हालांकि एमएलए की टिकट का दावा भी यहाँ कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चुनाव भी अवश्य लड़ेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के इस कार्यक्रम में अब आज बस इतना ही। अन्य वार्ड में चलेंगे, किसी और पार्षद से जानकारी लेंगे, जनता से रूबरू होंगे।